हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स में ऑप्टिक का सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोग न्यूमेरिकल में मास्टर हो जाओगे, ओके, ऑप्टिक्स में। तो चलो, तो मेरा सारा फोकस सिर्फ न्यूमेरिकल पे रहेगा और आप लोग और ऑप्टिक्स चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है, तो होपफुली आप लोग ये बात को जानते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं जो हम लोग को जल्दी है, जो हमें काम देगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इनेबल करता है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद ये जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जहाँ से लाइट आती है, वेयर लाइट कम्स फ्रॉम। फॉर एग्जांपल सन से लाइट आती है, तो सन को हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। ये बुक से भी लाइट आ रही है, क्यों? बुक से अगर लाइट आ रही है तभी आप इस बुक को देख पा रहे हो, तो बुक भी एक सोर्स ऑफ लाइट हुआ। तो जहाँ से लाइट आपके आँख पर आ रही है या जहाँ से लाइट आ रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस किसे बोलेंगे? तो जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल सन हो गया, स्टार्स हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी क्या करते हैं? खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस वो होता है जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मून हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गया। जैसे ये मेरा बुक है, खुद थोड़ी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी मैं लाइट बंद कर दूंगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि इसको लाइट का ज़रूरत है, ये किसी दूसरे लाइट के हेल्प से दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। और बच्चों एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि लाइट को मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग बोलोगे ऐसा, ये कैसा बात हो गया? तो हाँ बिल्कुल, लाइट को मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं है। अफकोर्स बिना, जहाँ पे मीडियम नहीं होता है उसमें लाइट और तेज़ी से ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल कि आप देखते होगे सन को, स्पेस में हमारा कोई भी मीडियम नहीं है, इस स्पेस में वैक्यूम है। लेकिन जैसे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो हमारे अर्थ में एयर है, वाटर पार्टिकल है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो एक मीडियम आ जाता है। बट स्पेस में कोई मीडियम नहीं, फिर भी लाइट स्पेस से ट्रैवल होकर हमारे अर्थ तक पहुंचता है। इसका कारण ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि लाइट को मीडियम को कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि ओपेक मीडियम आप लोग जानते हो जहाँ से लाइट पास नहीं करता। जैसे ये बुक है, ये बुक के मैं इधर से नीचे से लाइट मारूँ तो इधर से लाइट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये कैसा मीडियम हो गया? ओपेक मीडियम हो गया। चलो, एक रे को जब हम लोग दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे वन रे, और जब बहुत सारा रे को एक पैरेलल बीम ऑफ रे, जब बहुत सारा रे जाएगा तो उसको हम लोग बीम ऑफ रे। अब जान लेते हैं कन्वर्जिंग रे क्या होता है। कन्वर्जिंग रे होता है जहाँ पे किसी एक पॉइंट पे जब बहुत सारा रे आकर क्या हो ले मिले, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। फॉर एग्जांपल कि आप मान लो 10 फ्रेंड हो और एक फ्रेंड आपके 10 फ्रेंड है और एक फ्रेंड बीच में है, तो सभी 10 फ्रेंड मिलकर क्या करें? इस फ्रेंड पे लाइट मार रहे हैं, तो सारा लाइट क्या हो रहा है? आपके फ्रेंड पे आके कन्वर्ज हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग ऑफ रे। अब क्या हुआ कि सभी दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में हो गए और सब अपने अपोजिट डायरेक्शन में लाइट मार रहे हैं। तो अब वो रे क्या हो रहा है? सारा रे डाइवर्ज हो रहा है। अब वो रे मिल नहीं रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग डाइवर्जिंग ऑफ रे, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन द स्मूथ और पॉलिश सर्फेस। मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्मूथ पॉलिश सर्फेस पे कोई इंसिडेंट रे आएगी और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उस फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? ये सारा फिनोमेना को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कि जैसे ही आपको कोई रिफ्लेक्शन बोलता है तो ये सारे जो फिनोमेना है आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्या क्या माइंड में आना चाहिए? कि एक इंसिडेंट रे होगा और एक रिफ्लेक्टेड रे होगा और ये उसी मीडियम में वापस होगा, ठीक है। और इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के और इस जो पॉलिश सरफेस है, इस पॉलिश सरफेस का जो नॉर्मल होगा उसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, उस एंगल को ही हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, या इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। और हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग जानते होंगे। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये जहाँ पे जो डायग्राम बनाया है इस कॉपी पे ही बनाया है ना, यानी कि इस कॉपी पे ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये डायग्राम
यहाँ हवा में बना दिया है, इसी ये 2D प्लेन में बना हुआ है, ठीक है। तो इसी प्लेन पे ये सारा डायग्राम बन रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेम प्लेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंगल आई ऑलवेज एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। ए रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रे रिफ्लेक्टेड इट्स पास ऑन रिफ्लेक्शन आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा जो हम लोग का मेन टॉपिक है यही है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और इसी से हम लोग का न्यूमेरिकल आता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को, ठीक है। चलो कनकेव मिरर क्या होता है, पहले थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर जान लेते हैं। तो ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। स्फेरिकल मिरर हम लोग को दो टाइप का स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर यानी कि एक स्फेरिकल मिरर जो एक होलो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, कनकेव मिरर। ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर, एक पहले से एक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि सपोज दैट ये हमारा एक ग्लास है, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, इस स्फेरिकल मिरर का ही तो पार्ट है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये ग्लास था लेकिन अब ये क्या हो गया, मिरर बन गया, ठीक है। तो अब ये मिरर अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर होगा तो इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। या और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, तो कनकेव मिरर क्या है, दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब क्या कि जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल ग्लास हमने लिया था, तो देखो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर तो होगा ही। तो जब हम लोग यहाँ अब जब हम लोग यहाँ पे रे मारेंगे, ये देखो ये क्या है, इधर से ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और ये इधर से क्या किया, कोटिंग किया हुआ है, तो रे पास नहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इधर ये हमने रे मारा और ये सेंटर, ये सर्कल का सेंटर था, तो इधर ही रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, या सेंटर की तरफ या फोकस की तरफ, तो इसीलिए हम लोग इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। द कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है, इन विच रिफरेंस सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे रे मारा तो ये सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। मतलब कि कनकेव मतलब गुफा की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। और कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, इस तरीके से। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, और कन्वेक्स मिरर में अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। चलो ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ जो हम लोग को जानना था। चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि कनकेव मिरर। तो देखो बच्चों, हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहले रे डायग्राम आना चाहिए। अगर रे डायग्राम आपको नहीं आता है तो आप जितना मर्जी अच्छा से पढ़ लो, आपको न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले इस रे डायग्राम को बढ़िया से देखो, समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो रे डायग्राम क्या है, तो फर्स्ट लेग डायग्राम हमारे पास है। पहले हम लोग कनकेव मिरर के केस में लेग डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे। तो पहले हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं। कनकेव मिरर मैंने क्या बताया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। जब हम लोग रे मारेंगे यहाँ से, कोई रे का लाइट जाएगा तो हमेशा सेंटर की तरफ या टुवर्ड्स द सेंटर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें पहला रे है जो हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है। फर्स्ट रे हमारा क्या रे, देखो बहुत दूर से आ रहा है, जैसे सन से रे आता है, तो वैसे ही बहुत दूर से रे आ रहा है। तो ये रे देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये रे जो आ रहा है, पैरेलल रे हमेशा कहाँ, एक जितना भी पैरेलल रे अगर है वो एक पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। जैसे ये पैरेलल रे है, ये भी ये इस पॉइंट से पास किया, ये पैरेलल रे आया, ये भी इस सेम पॉइंट से पास करेगा। तो ऑल पैरेलल रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन एज फोकस। जितना भी पैरेलल रे है जो कि इन्फिनिटी से आएगा, वो एक पॉइंट से पास करेगा, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और इस पॉइंट और ये क्या होगा, सी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब कि देखो ये जो था, ये दो स्फेरिकल, ये हम लोग का कनकेव मिरर है, ये क्या एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है ना।
तो वो हॉलो स्फीयर का सेंटर था, ये सेंटर उस हॉलो स्फीयर का ही सेंटर, ये इसका सेंटर नहीं है, ठीक है। ये जो सेंटर है ये उस हॉलो स्फीयर का सेंटर है, इसलिए हम इसको क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं, ठीक है। और ओके, अब देख लें पोल। पोल क्या है? द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। बस सिंपल है, ये जो मिरर है इस मिरर का सेंटर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल, ठीक है। तो इस कनकेव मिरर का कनकेव मिरर का सेंटर को पोल बोलेंगे, और स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर था उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ध्यान देना, कनकेव मिरर के सेंटर को पोल बोलेंगे, और स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर था जिसका कि ये पार्ट है, ये कनकेव मिरर हमारा उसका पार्ट है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और जहाँ पे पैरेलल आकर मिल रही है, देखो सारा पैरेलल इस पॉइंट पे आके मिले, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। तो ओके, अब एक चीज़ और जान लो कि ये जो हमारा कनकेव मिरर है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, इस कनकेव मिरर का जो टोटल लेंथ होता है इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग नापेंगे तो जो इसका लेंथ निकलेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपर्चर, ओके, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। और ये फोकस से पोल के बीच का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। चलो, और एक ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रहा है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ ये जो लाइन है ये एक्चुअल में लाइन होता नहीं है, लेकिन हम लोग इमेजिनरी इसको मान लेते हैं। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और फोकल लेंथ से पोल के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को, ओके। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि रे कैसे पास होगा। तो कभी भी जब भी रे पैरेलल होगा किसके? प्रिंसिपल। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था और ये रे क्या है? इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये हमेशा फोकस से पास करेगा। हमेशा कहाँ से पास करेगा? फोकस से। ये आपको याद करना है कि ऑल द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। चलो, अब आ गया। तो अब एक बात बताओ कि ये फोकस से पास किया, तो अगर मैं फोकस से कोई लाइट मारूँ, इस फोकस से लाइट मारूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ से फोकस से लाइट मारूँ तो ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। बस सेम चीज़ यहाँ पे मैंने किया है कि अगर हम फोकस से लाइट मारते हैं, ठीक है, सपोज दैट हमने क्या किया, इस लाइट को फोकस से मारा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइट फोकस से पास किया यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, जस्ट इसका अपोजिट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, और पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से आपको अपोजिट में याद रखना है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी, और जो रे फोकस से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो ये रे क्या है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है हुआ, और ये रे जो फोकस से पास हुआ ये भी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और वैसा रे जो ऑब्लिकली, मतलब कुछ एंगल से अगर हम लोग पोल पे, कुछ एंगल से पोल पे हम लोग कोई रे को इंसिडेंस करते हैं, ठीक है, कुछ एंगल से, मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री, तो वो उतना ही डिग्री से क्या होता है? सॉरी, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ध्यान देना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगा वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो होता क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं। ये हमारा क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो अब आपको पता होगा कि सेंटर से ये जो हमारा रेडियस है, रेडियस क्या होता है? इस सर्कल पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब इस सेंटर से अगर हम कोई रे को पास करेंगे, ठीक है, सपोज दैट ये तो सेंटर है, ये रेडियस हो गया। अब इससे कोई रे को पास करेंगे तो ये देखो रे क्या होगा? नॉर्मली आएगा, यानी कि ये 90 डिग्री के साथ आएगा। और हमको पता है कि जब कोई रे 90 डिग्री किसी सरफेस पे पड़ता है तो वो 90 डिग्री से ही क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होता है वो उसी डायरेक्शन में क्या होता है? वापस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों 0? क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मल भी यही है
और एंगल भी इसी और रे भी हम लोग ऐसे ही मारे। तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, देखो यहाँ पे नॉर्मल क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉर्मल हुआ और ये मैंने एक एंगल भी इसी के पे मारा। तो ये बताओ एक रे ये और इसी पे मैंने एंगल इसी पे मैंने रे भी मारा है। तो इसके और इसके बीच में एंगल क्या है, जीरो है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये बताओ, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, याद रखना, मैंने यहाँ पे बताना आपको भूल गया। कनकेव मिरर में देखो सब जगह कन्वर्ज हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है आगे, यहाँ पे भी कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे भी क्या हुई, लाइट कन्वर्ज हुई, यहाँ पे रेस हो गई। तो कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, बट कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। देखो हमने यहाँ पे एक लाइट मारा और ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट मारा, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से। तो देखो कॉन्केव मिरर के केस में लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग को इमेज दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखो ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो गए वो कहाँ, फोकस से पास करेगा। तो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग यहाँ फोकस से पास करवाएंगे। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगा रे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। और जो ऑब्लिकली कुछ एंगल से हम लोग रे इंसिडेंट करवाएंगे तो वो उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में। ठीक है, ओके। तो ये था हम लोग का रे डायग्राम कि हम लोग को ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे किस तरीके से जाता है और कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है। ठीक है, चलो तो अब जो हम लोग का मेन टॉपिक आ रहा है उसको समझना है, रे डायग्राम। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग का इमेज बनता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग को ध्यान से समझना है। बस ये समझ गया तो समझो ये चैप्टर मुट्ठी में। तो सबसे पहला ध्यान क्या देना है रे डायग्राम में कि हम लोगों को हमेशा जब भी इमेज बनाना है, जब भी क्या करना है, इमेज बनाना है, तो दो रे को कंसीडर करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल पहले आपको दिखा देता हूँ कि दो रे को कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये फ़िलहाल के लिए कौन सा ले लिया, मिरर लिया, कॉन्वेक्स, सॉरी ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ फिर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने क्या बताया कि हमेशा दो ले लेना, इमेज फॉर्मेशन में मिनिमम दो ले चाहिए, आप दो से ज़्यादा कितना भी ले सकते, लेकिन कम से कम दो ले। तो हम लोग को पता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो रे हमेशा पैरेलल होता है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होता है वो कहाँ से पास करता है, ऑफकोर्स कहाँ से, फोकस से। ठीक है, एक रे ये पैरेलल आया तो ये फोकस से पास कर, दूसरा रे भी जो पैरेलल आएगा वो भी कहाँ से पास होगा, फोकस से। तो देखो हमेशा ध्यान देना कि जब कभी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ओके, जहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ये तो था हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, ये इंसिडेंट रे था और ये हमारा रिफ्लेक्टेड, ये दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो हमारा इमेज यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, और जहाँ पे रे एक्चुअल मीट कर, देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे रे हमारा क्या एक्चुअल मीट कर रहा है। तो जहाँ पे रे एक्चुअली मीट करता है उसको हम लोग वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं उस इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल। एक्चुअली मिल रहा है ना रे, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मिट कर रहा है तो उसको हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलवेज जहाँ पे रे एक्चुअल मिलेगा वहाँ पे इमेज हमेशा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में नहीं बनेगा वहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था मेरा समझाने का पर्पस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके से ही, लेकिन हमेशा ध्यान देना जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो हम लोग दो रे पैरेलल लेंगे और उसको हमेशा फोकस से पास करेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा इमेज बनने वाला है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट केस था जो हमने देखा, ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो आया रे पैरेलल था और ऑल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग टू द फोकस, फोकस से पास किया, ये हमारे यहाँ पे इमेज बना। देखो तो इमेज कितना बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो जब हमारा इमेज क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज हमारा पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आगे लेकर आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो ऑब्जेक्ट पहले हमारा इन्फिनिटी था, अब हम लोग लाएंगे इन्फिनिटी और
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो देखो ये हमने लेकर आया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। अब यहाँ से ले दो रे मैंने लिया है, हम लोगों ने लिया है। एक रे तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करेगा, ये देखो फोकस से पास करिए। ठीक है, और एक रे तुम्हारा, और एक रे हम लोग का, और एक रे मैंने लिया फोकस से पास करवाया, तो वो कहाँ होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ध्यान देना, ऑल पैरेलल है पासिंग थ्रू द फोकस, और जो रे फोकस से पास करेगा वो क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। देखो ये रे क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, और ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे हम लोग को मिलाना है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा रिप्लाई, ये एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा यहाँ पे ये था, और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे, तो ये दोनों कहाँ पे मिला, यहाँ पे आके मिला। तो देखो अब ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिट था तो फोकस पे था, अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा पीछे आ गया, आगे नहीं बढ़ा, कहाँ आ गया पीछे। पीछे कहाँ, सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखो यहाँ पे बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होता है तो इमेज हमारा कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ध्यान देना, इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, मैं एक आपको तरीका बनाऊंगा कि आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले भी ये आप सीख लो। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और लेकर आगे लेकर अब हम लोग सी पे लेकर जाएंगे। तो सी पे लेकर चलते हैं। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे सी पे लिया ऑब्जेक्ट को, और सी पे लिया, फिर से दो रे, एक रे हमने पैरेलल लिया तो फोकस से पास किया, और एक में हमने फोकस से पास करवाया तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेलल, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रहा है, देखो पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये यहाँ पे, और दूसरा पहला रिफ्लेक्टेड रे ये, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, दोनों कहाँ पे मिला, ये और ये कहाँ पे मिला, यहाँ पे। तो देखो जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, बिल्कुल अपोजिट साइड में, बिल्कुल सेम साइज सेम रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और क्योंकि रे हमारा एक्चुअल में मीट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सी पे लाए हैं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाओ, कहाँ लेकर जाओगे, सी और एफ के बीच में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलो कहाँ पे लेके जाएंगे इस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग जब लिए, तो देखो एक रे तो हमने पैरेलल लिया, तो पैरेलल रे कहाँ से ऑलवेज पास होगा, फोकस से, ये देखो फोकस से पास हुआ। और एक रे हम लोगों ने लिया, अब बोलोगे क्या कि सर आपने ये क्या किया, आपने ये देखो आप एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों लिया, फोकस से ही क्यों नहीं पास हुआ। हाँ आपको फोकस से भी अगर हम लोग पास करवाते तो ये यहीं पे लाके मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आप लोगों के सहूलियत के लिए फोकस से पास करवा दूँ, ये देखो मैंने फोकस से पास करवाया, तो ये जब आप इसको आगे बढ़ोगे ना तो ये यहीं पे आके कट करेगा। तो ये मैटर नहीं करता, आप कोई सा भी ले लो, वो हमेशा उसी तरीके से कटेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखो एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होकर इधर चलाया, फिर एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो उसी डायरेक्शन में लेके आ गया, रिप्लेस हो गया। और ये भी रिफ्लेक्टेड रे हमारा यही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड ये दोनों कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। तो इमेज हमारा कहाँ पे बना, देखो बियॉन्ड सी। अब हमारा इमेज क्या हो गया, बियॉन्ड सी बनने लगा, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है हमारा इमेज पीछे भाग रहा है। और देखो साइज भी बढ़ते जा रहा है, पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर सी पे बिल्कुल सेम साइज का हो गया। अब साइज से अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन लार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमारा अब फोकस से सॉरी इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, बड़ा हो गया, इन लार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि when object is between center of curvature of focus then the image formed is enlarged। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, enlarge। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, सेम साइज होगा, और यहाँ पे क्या हो गया अब, enlarge। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल पॉइंट साइज था ना, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, पॉइंट साइज। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिमिनिश्ड बोलेंगे। ठीक है, डिमिनिश्ड, इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, HD हाईली डिमिनिश्ड। चलो लिख देता हूँ मैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और जब सेंट्रल ऑफ कर्वेचर होगा तो बिल्कुल सेम साइज का होगा, देखो सेम साइज का। तो इसलिए डायग्राम को आपको याद कर लेना अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट डायग्राम को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि उस पर हम लोगों ने सेंट्रल ऑफ फोकस के बीच में लिया था, अब उससे आगे फोकस पे लेंगे। तो देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे।
अब हमारा ऑब्जेक्ट ही फोकस पे आ गया। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे लेकर आएंगे। देखो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, फोकस पे लेकर आया, तो देखो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसे, तो देखो एक रे मैंने पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास किया, और एक रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, वो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहीं मिलेगी क्या, ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगी। पैरेलल है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मीट करेगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि अब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। at infinity image will be formed at infinity when object is at f then image will be formed at infinity। infinity पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको आपको याद करना है। अब एक स्पेशल केस है, इसको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो हमारा बिहाइंड द मिरर कैसे बन जाता है, तो इसका भी जवाब हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, एक रे। अब देखो, अब बोलोगे क्या कि सर आपने पैरेलल क्यों नहीं लिया था। हाँ, ऑफकोर्स पैरेलल भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग ये इसको पैरेलल करेंगे तो यहाँ फोकस से पास करेंगे, एक रे हमारा फोकस से जाएगा, ठीक है, ओके। और एक रे हमारा जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये मैंने ले लिया, और ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो हम लोग जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो एक रे मैंने लिया है ऑब्लिकली, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये है हमारा इस एक मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ये देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों कभी मिलने वाले हैं क्या, ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, नेवर। तो ये दोनों क्या होगा, कभी नहीं मिलेंगे। पैरेलल से चांस है कि आगे जाके कहीं मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उधर भाग रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक दिल्ली जा रहा है, एक बम्बई जा रहा है। तो ये दोनों कभी मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों कभी नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, बस क्या करो, बस अब आ जाओ थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे। ये स्पेशल केस है, आप याद कर लेना इसको, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। एक बार हम लोग फिर से रिकैप करेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये तो कहीं मिलने से रहा, तो आप क्या करो, पीछे इसको क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पीछे जब लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इमेज हमारा यहाँ पे इस तरीके से बनता है। और इमेज देखो तो ऑब्जेक्ट से क्या है, इनलार्ज है, तो इमेज का जो साइज हो गया इनलार्ज, इमेज हमारा क्या हो गया, इनलार्ज। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हुआ तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर। किस केस में, कॉन्वेक्स, सॉरी ये कॉनकेव मिरर के सिर्फ एक केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमारा कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। और ये तो आपका क्या है, ये हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें एक ही केस पढ़ना है हम लोग को, सॉरी दो केस है। देखो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट का हो, इन्फिनिटी पे हो, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो सारा रे क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हम लोग पढ़ेंगे जो ऑल द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। तो देखो पासिंग थ्रू द फोकस यानी कि एक रे को हम लोग ये जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बाउंस बैक करो, इसको भी बाउंस बैक करो, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे मीट करा। तो कॉनकेव मिरर, ये दोनों केस कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी है, तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, इमेज हमारा बनेगा फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और इमेज का साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। बस और एक केस और देख लेते हैं हम लोग, कि जब अब हम लोग कहीं पे भी ले लें इन्फिनिटी, और ये हम लोग का इन्फिनिटी था और ये पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा। तो देखते हैं एक रे डायग्राम हम लोग क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो वो इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो रे तो डाइवर्ज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। तो बाउंस बैक किया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, और ऑल द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन हम लोग इसे पीछे बाउंस बैक करेंगे तो ये यहाँ से पास होगा। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ पे मिला, यहाँ पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो इमेज हमारा कहाँ पे मिला, यहाँ पे। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। और देखो इमेज हमारा कैसा है, डिमिनिश्ड है ना, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रे डायग्राम। बस इस रे डायग्राम को आप
2 से 3 बार देख लो वीडियो को, 3 बार 4 बार देखो, आप रे डायग्राम बस याद कर लो। न्यूमेरिकल तो चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में, ठीक है। अब जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, उसको मैं आपको क्रिस्टल क्लियर, उसका कॉन्सेप्ट मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको आगे चल के कभी भी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। ये तो हो गया आज का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन, तो बस कुछ नहीं है, साइन कन्वेंशन 1 मिनट का खेल है। 1 मिनट में 30 सेकेंड। चलो देखते हैं फटाफट, मैं 30 सेकेंड कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। पोल को हमने क्या माना, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल को हमने क्या मतलब ओरिजिन। हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस साइड ये हमारा क्या ओरिजिन है। इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस है, इधर निगेटिव एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस साइड जो भी कुछ भी होगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के केस में देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, निगेटिव एक्सिस की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। फिर फोकस क्या है, वो ये भी निगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो फोकस को भी हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। यानी कि फोकल लेंथ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या होगा, आर हमारा क्या होगा, निगेटिव में। देखो फोकल लेंथ में हमारा क्या होगा, एफ भी हमारा क्या होगा, निगेटिव में, ओके। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, मिरर के निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव, ओके। अब देखो इमेज हमारा देखो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा ना, ऑलवेज देखना। आप लोग ने देखा होगा, सिर्फ एक केस था, एक केस था, उसको आपको याद कर लेना। बाकी सारे केस में इमेज हमारा क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड। और जहाँ रियल और इन्वर्टेड हुआ मतलब कि इमेज हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज में हमारा क्या हो गया, निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो इमेज में हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस तरफ इधर इमेज बन रहा है ना। देखो इमेज डिस्टेंस, मान लो इमेज यहाँ पे बना तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, भी। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से दिखाते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, निगेटिव में। सिर्फ एक ही पॉजिटिव में होता है, एक ही चीज़ पॉजिटिव में, क्या, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा ऊपर की तरफ है ना, और ये देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। बाकी सारा कुछ नेगेटिव है, तो इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है, सिर्फ याद रखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी सारा कुछ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सारा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करना है, इसी में कंफ्यूज भी होता है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा था, सारा रे तो डाइवर्ज हो रहा था ना, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो इधर बना रहे थे। एक तो हमारा बना था फोकस पे और एक फोकस और पोल के बीच में। तो देखो ये सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ बन रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ हम लोग का ऑब्जेक्ट हम लोग का निगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग सिर्फ निगेटिव में लेंगे, यू हम लोग का सिर्फ निगेटिव में होगा। बाकी सारा कुछ देखो पॉजिटिव है। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर में ही, तो सारा कुछ क्या पॉजिटिव में, सिर्फ क्या यू निगेटिव में। तो यू इसमें भी निगेटिव था और इसमें भी नेगेटिव, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू में तो आपको सोचना ही नहीं है। बस कॉन्वेक्स, बस ये चीज़ याद रखो यार, इसको सिर्फ याद रखो। ये ग्राफ याद रखो, 10th 9th में आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है। ग्राफ याद रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जिधर इस साइड जो भी होगा नेगेटिव होगा, इस साइड जो भी होगा पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर के केस में सारा केस तो इधर ही होता है, तो सारा कुछ निगेटिव, सिर्फ हमारा हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारा प्रोसेस हम लोग का किधर होता है, इस साइड होता है ना, पॉजिटिव एक्सेस के तरफ, तो सारा पॉजिटिव में, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो अब ये 1/f और 1/v क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ ताक से, जैसे कि 1/v मैं एक पहले बना देता हूँ। सपोज दैट ये हमारा है, ये हमारा हो गया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर ना। ये हो गया C, ये हो गया F, ये सपोज F हो गया, ये हो गया पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज दैट ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। और सपोज दैट हमारा इमेज बन रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे ही बनेगा, क्योंकि अब आप लोग रे डायग्राम एक बार अच्छा से देख लेना,
रे डायग्राम और इमेज डायग्राम, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, यू हमारा नेगेटिव में, ठीक। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट, अब इमेज हमारा यहाँ पे मिला, तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ से पोल से, कोई भी डिस्टेंस हमेशा पोल से नापा जाएगा। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस भी देखो इस साइड ही है ना, नेगेटिव एक्सिस, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी मतलब नेगेटिव में। ठीक है, फोकस एफ क्या होता है, तो फोकल लेंथ, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, ओके। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल होता है, यानी कि आर जो होता है 2f के इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज आपको अगर क्वेश्चन में आर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है या एफ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आर दिया हुआ रहेगा, तो आपको इस तरीके से निकालना है, तो एफ क्या हो जाएगा r/2। चलो, अगर ये सारी बातें आपके माइंड में है तो न्यूमेरिकल के लिए आप रेडी हो। अगर नहीं है तो 1 2 3 बार ये वीडियो को देख लो, उसके बाद तो न्यूमेरिकल में आप झंडे गाड़ दो। ठीक है, तो चलो, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/b + 1/u = 1/b क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज मतलब बढ़ा कि घटा, जैसे कि कहीं पे पॉइंट साइज था, कहीं पे बड़ा था, कहीं पे उससे भी बड़ा था। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है सबको, जो कि इंसिडेंट कंफ्यूज करते हैं अक्सर। ठीक है, कि ध्यान यही देना है आप लोग को कि देखो मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो पॉजिटिव का अगर मैग्नीफिकेशन मेरा क्या होगा पॉजिटिव में, तो इमेज हमारा क्या होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन अगर हमारा क्या होगा नेगेटिव में, तो इमेज हमारा क्या होगा रियल, रियल हमेशा क्या होता है इन्वर्टेड, रियल ऑलवेज क्या होता है इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे बनेगा, रे हमारा एक्चुअल में जहाँ मीट करता है वहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, और जहाँ पे रे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है वहाँ पे रे हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कौन सा रे को हम लोग बनाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे को जहाँ पे मिलता है वहीं पे हमारा हमेशा इमेज बनता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा आ जाए, ठीक है, मैग्नीफिकेशन के वजह क्या हो 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 कुछ भी, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ऑब्जेक्ट हमारा सॉरी इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इमेज क्या होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से क्या हो जाए छोटा, तो इमेज जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाए 1, तो मतलब सेम साइज़ का। ठीक है, तो इतना सभी बात अगर क्लियर है तो हम लोग अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल बनाऊंगा, और दोनों न्यूमेरिकल में आप लोग इस तरीके से समझ जाओगे कि मैं क्या बोलोगे, वाह सर क्या बताएं आप, वाह वाह करोगे वाह वाह। ठीक है, चलो तो रेडी हो वाह वाह करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहता है। एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं आपको ना यहाँ पे मैं डायग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया है, लेकिन मैंने दिखाता हूँ कि क्या मैंने डायग्राम कैसे बनाया है, आपको भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, कहता है क्या कि एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। कि एक हमारा कौन सा मिरर कन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक गुरु मंत्र है, आप गुरु मंत्र मान लो या कि कुछ भी मान लो, लेकिन सबसे पहला चीज़ ऑप्टिक्स में खास करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम कि पहले देखो कि मिरर कौन सा है। सबसे पहला काम क्या, मिरर। दूसरा काम क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। और तीसरा काम क्या, फॉर्मूला। इतना अगर आपने सही सही कर लिया तो 70% काम आपका डन, मेरे ख्याल से 80%। 20% बचता है आपको क्या, बस वही मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप मिरर पता करना है, सेकंड स्टेप साइन कन्वेंशन, और थर्ड स्टेप मिरर फॉर्मूला। थर्ड स्टेप क्या था, बस जो भी था आई डोंट नो, भूल गया मैं, अब कमेंट में बता देना मतलब। चलो, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियल व्यू, हम लोग जो कार में यूज़ करते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बिहाइंड द इमेज जो हमारा बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना इस साइड बड़ा सा इमेज था और उसको छोटा बना के यहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, तो अब ये डायग्राम अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से देख लो जाके। तो एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियल व्यू ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ठीक है,
इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम डिस्टेंस, बस कोई आप लोग आपका कोई गाड़ी है और बस यहाँ से कितना 5 मीटर दूरी पे, यहाँ से कितना मिरर से 5 मीटर की दूरी पे बस है, ठीक है। फाइंड अ पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इस तीन चीज़ का जवाब आप बिना ये बनाए हुए दे सकते हो। अब देखो मैं पोजीशन नहीं, पोजीशन का तो नहीं, पोजीशन तो निकालना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, नेचर और साइज तो बता सकते हो यार। कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक इमेज फॉर्म करता है। पहला जवाब तो मिल गया। साइज, साइज क्या होगा, साइज तो इतना पता है कि ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, साइज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा। अब देखते हैं कितना छोटा होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप बताओ जल्दी से। फर्स्ट स्टेप क्या था, मिरर पता करना, तो मिरर हम लोगों ने पता कर लिया। सेकंड स्टेप साइन कंस विथ प्रॉपर साइन, तो ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पोल को क्या माना है, ओरिजिन। पोल के साइड ये इधर प्लस एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस प्लस वाई से, नीचे माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, चलो मैं इधर दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये ऊपर में क्या था, इसको पोल को ही हमसे और हमने ऊपर क्या था वाई एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस। इस साइड को सारा को पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। तो अब लिखते हैं, तो चलो शुरू हो जाओ। देखो थोड़ा सा तो शुरू करते हैं। डायग्राम तो मैंने बता दिया, तो अब सेकंड दूसरा काम क्या है, प्रॉपर साइन के साथ लिखना ना। तो देखो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंट्रल कर्वेचर पोल के बीच का रेडियस आर हमको कितना गिवन है 3, प्लस विथ प्रॉपर साइन लिखेंगे 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट हमारा कितना है बिहाइंड, ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के सामने है इस साइड, क्या नेगेटिव एक्स है, तब इस साइड हम लोग क्या लेंगे नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज दिखाते हैं, यूज क्या होता है हमारा -5 मीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, ये जैसे कर्वेचर ऑफ 3 मीटर है ना यार, गलती हो गया, यहाँ पे 3 मीटर होगा और ये 5 मीटर -5 मीटर। यू हमेशा निगेटिव में होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या, इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर, फाइंड द पोजीशन, यानी कि पोजीशन मतलब क्या कि इमेज का पोजीशन, इमेज कहाँ पे बनेगा। हमको तो पता है कि इमेज यहाँ पे बनने वाला है, हमको यही पता है कि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव में। देखो पहले ही तुमने क्यों पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस साइड से तब है तो इमेज हमारा पॉजिटिव में। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखो फुट से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस हो गया आपका काम। ओके, एक चीज़ और, ऐप तुमको पता ही नहीं है, ये क्या लफड़ा हो गया यार, ऐप तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो पता कर लेंगे। ऐप कैसे पता करेंगे, देखो मैंने आपको एक बात फॉर्मूला बताया था। ऐप क्या होता है, ऐप होता है R/2, तो R तो हमको दिया हुआ, R दिया 3/2, हो गया काम ख़त्म। तो चलो अब सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करो 1/v का वैल्यू कितना है, v हमको तो निकालना है ना, प्लस 1/u का वैल्यू कितना है -5 इज इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या है 3/2, 1/3/2 ऐसे लिखना है। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 1/v क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर और 3 नीचे, और ये माइनस का 1/5 इधर आगे, प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, चलो यार सॉल्व करो फटाफट से। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 हो गया ना, ये हो गया 13/15। ठीक है, तो ध्यान देना ये किसका वैल्यू निकला, वो ये 1/v का वैल्यू है। स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज करते हैं इसमें, 1/v का वैल्यू है 13/15, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये इससे और ये इससे, तो ये 13v इज इक्वल टू 15, तो v क्या हो जाएगा 15/13। अब 13 को 15 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है 13/15, 13 को 15 से भाग दो, 1 टाइम्स में 13, तो कट गया ना, पॉइंट दिए तो 0, 13 बन जाए 13, 7 पॉइंट है तो 0 चलो 65, 5 0 1.15 समथिंग, तो बी का वैल्यू क्या है 1.15 क्या मीटर। देखो पॉजिटिव में आया ना, पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है,
पोजीशन तो पता चल गया भी, यानी कि भी यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस क्या होगा 1.15, ये डिस्टेंस तुम्हारा हो गया 1.15 मीटर। ओके चलो यहाँ पे मीटर होगा यार। चलो पोजीशन तो पता, नेचर क्या होगा, वर्चुअल नेटवर्क साइज, साइज यानी कि मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज पूछा जा रहा है। नहीं, साइज मतलब क्या, हाइट पूछा जा रहा है आपसे, तो हाइट पूछा जा रहा है। तो हाइट के लिए हम लोग को मैग्नीफिकेशन पहले निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हमारा क्या, भी हमने निकाली, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने इधर लिखा था ना, देखो माइनस वी बाई यू, मैग्नीफिकेशन क्या था माइनस वी बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन निकालो तब से क्या हो जाएगा, माइनस मैग्नीफिकेशन, साइज पूछा जा रहा है ना, साइज ऑफ द इमेज। साइज क्या होता है, हाइट ऑफ वैल्यूज व्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 3 मीटर इक्वल 5 मीटर 30 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज पता करना है हम लोग को। ठीक है, तो इमेज का साइज हम लोग पता कैसे करेंगे, तो देखो इमेज का साइज मतलब माइनस एम इक्वल टू, देखो इमेज का साइज हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा साइज, बताओ मैग्नीफिकेशन मतलब कि इमेज कितना बड़ा है या छोटा है, ये तुमसे पूछा जाता है ना। तो मैग्नीफिकेशन पर जाता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस भी अपॉन यू। तो मैग्नीफिकेशन भी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू है हमारा, भी देखो भी का देखो ना 1.15 है ना, 1.15। ओके माइनस 1.15। यू कितना है, यू देखो यू कितना था 5, यू का वैल्यू कितना है 5 ना, हाँ ठीक है। यू देखो माइनस का 5 है, ध्यान देना माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा 1.15/5। अब इसको कटा लो, कैसे कटाओगे, तो ये 2 डिजिट है ना, तो नीचे 2 जीरो आ गया। अब इसको कटाओ, कितने बार हो जाएगा, 5 से जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 3 जा 0.23। यानी कि हमारा इमेज जो है, हमारा इमेज पहले देखो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, पहले तो भी इक्वल टू, तो हमारा इमेज कहाँ यहाँ पे बन रहा है ना 1 पॉइंट में, तो इमेज इज फॉर्म्ड, क्या कर रहा है पोजिशन नेचर है, तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट कितना सेंटीमीटर 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, इस तरीके से लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर, नेचर मतलब क्या कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इमेज है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक्चुअल में मीट करता है क्या, नहीं, हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया। और साइज, द साइज ऑफ इमेज इज, द साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स, मतलब कि इज लेस बाय द फैक्टर ऑफ 0.2, यानी कि हमारा इमेज क्या होगा, छोटा बन रहा है। ठीक है, चलो ये था तुम्हारा। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक बार कैसे बता दो, क्या पहला पहला काम क्या, ये डायग्राम बनाना। दूसरा काम क्या, प्रॉपर सबका वैल्यू लिखना प्रॉपर साइन के साथ। तीसरा काम फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो, मैंने साइन कन्वेंशन भी बता दिया है, और आप तो मास्टर हो गए मेरे ख्याल से। अब एक प्रॉब्लम है और हम लोग और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग और ज़्यादा मास्टर हो जाएंगे। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। अच्छा, अब हम लोग को कनकेव मिरर बनाना है। ठीक है, ओके, कनकेव मिरर और फोकल लेंथ
15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। ये देखो, ये पोल हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो फोकल लेंथ, फोकस और पोल के लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। देखो एन ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको सेंटर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस 20 अच्छा एक बात बताओ, ये 15 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? ये 30 होगा। मैंने बताया था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो होता है सेंटर से क्या हाफ पे होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक करते हैं। फोकस अगर 15 है तो सेंटर ऑफ 30। और देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 10, ऑब्जेक्ट है 25, तो आप खुद बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 30 और ये 15 है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा? सेंटर और फोकस के बीच में होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे होने वाला है। ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ पे होगा? 13 और 15 के बीच में ही 25 आएगा ना भाई, तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे है। और जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है? बताओ फटाफट से। जब हमारा सी पे था तो इमेज हमारा सी पे बन रहा था इन्वर्टेड, तो इससे जब आगे आया तो इमेज हमारा थोड़ा सा पीछे, यानी कि इमेज हमारा यहाँ पे बनने वाला है कहीं पे। यहाँ पे सेम था तो यहाँ पे क्या होगा? अब बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मतलब पीछे आते जाता है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। तो हमको इतना पता चल गया कि इमेज हमारा कहाँ पे बनने वाला है? बियॉन्ड सी। ओके, और रियल और इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में मीट कर रहा था। अब आगे हम लोग ओके, तो बस हो गया काम तुम्हारा। अब क्या पहला काम हम लोग हो गया, दूसरा काम क्या? प्रॉपर साइन के साथ सारा कॉनकेव मिरर है तो सारा काम तो इधर होने वाला है, कुछ तो उधर नहीं। तो देखो भी हम लोग का क्या, भी हमारा नेगेटिव है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ भी हमको दिया गया है कितना? -15 सेंटीमीटर। ओके, हमको इमेज पता करना है। इमेज हमको पता है कि यहाँ बनने वाला है, यानी कि यहीं पे हम लोग स्क्रीन रखेंगे तब तो हमको इमेज दिखाई देगा। तो हमको यहाँ पे स्क्रीन रखना है, तो इमेज डिस्टेंस पता करना है हम लोग को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता चल गया, तो हम लोग गलती लिख दें, यू का वैल्यू होना है, यू का वैल्यू -25 सेंटीमीटर। तो भी हमको पता करना है, तो बस आ जाओ फॉर्मूला लिखो, 1/v + 1/u = 1/f। हमको क्या पता करना है? भी पता करना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। 1/f का वैल्यू कितना है? -15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -15, माइनस है तो माइनस। यू का वैल्यू कितना है? -25 लिखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 1/-15, ये माइनस माइनस प्लस 1/25। 25 और 15 का एक्शन कितना हो जाएगा? 75, 75। तो ये हमारा हो गया 75 मतलब ये हो गया -5 + 25 से 75, ये हो गया -2/75, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड, ये देखो ध्यान देना, ये 1/v की वैल्यू है तो v क्या हो जाएगा? अपोजिट कर दो इसको, 75/2। अब इसको डिवाइड दो, 75 को 2 से डिवाइड दो फटाफट से। 2 को 75 से डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, पॉइंट ये 0, 2 5 जा 10। एक मिस्टेक हो गया ना भाई, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो कितना है? 37.5। तो 37.5, यानी कि इमेज हमारा देखो, ऑफकोर्स इससे दूरी